राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने अतिगौर तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। आज अति पावन अवसर है। आज हमारा एकादशी के साथ उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है। उत्तरायण का शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। उत्तरायण वो स्थिति है या वो पर्व है जिस दिन भगवान के द्वार जाने का मार्ग खुल जाता है। जो व्यक्ति दक्षिणायण में देह त्याग करता है उसका नरकगामी पथ होता है, परंतु जिस व्यक्ति का देह त्याग उत्तरायण में होता है वो भगवान के धाम जाने का, स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाने का अधिकारी होता है। भीष्म पितामह पूरे 10 दिन युद्ध लड़ते हैं। अपने जीवन भर भीष्म पितामह ने खूब संघर्ष किया है और 10 दिन युद्ध लड़ते हैं और 10वें दिन जब बाणों की शैया पर सो जाते हैं तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी वहां पर चिंतन करने लगते हैं। क्या भीष्म पितामह आज यहीं पर प्राण त्याग देंगे या भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करेंगे? अब सभी मन में विचार कर रहे हैं कि भीष्म पितामह करेंगे क्या।
क्या प्राण त्यागेंगे या इंतजार करेंगे? और उसी समय अर्जुन इत्यादि सभी मिलने आते हैं। युद्ध खत्म होता है, दोनों पक्षों में उदासी छाती है भीष्म पितामह के बाण शैया पर सोने से। तो उसी समय ऋषि मुनि इत्यादि भी विचार करते हैं। तो उनसे पूछा जाता है, क्या आप प्राण त्याग करोगे या उत्तरायण का इंतजार करोगे? उसी समय भीष्म पितामह उत्तरायण के इंतजार का कहते हैं। उत्तरायण जब आएगा तो उसी समय में प्राण त्याग करूंगा। तो भीष्म पितामह उत्तरायण तक यहीं उपस्थित रहे थे, बाणों की शैया पर सोते रहे, पर उत्तरायण में का इंतजार किया। भीष्म पितामह के जीवन काल से खूब चीजें सीखी जा सकती है। ऐसी विकट परिस्थिति थी भीष्म पितामह के, बाणों की शैया पर बाण छिद्र निकल चुके हैं, पूरे शरीर में बाण ही बाण है, यहां तक कि तकिया भी बाण का है, तो बाण मस्तक में घुसे हुए हैं। और वो भीष्म पितामह भी निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। उस स्थिति में भी वो भगवान का चिंतन करते हैं हर स्थिति में। भीष्म पितामह के जीवन से ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि स्थिति कितनी बिगड़ गई हो, अवस्था कुछ भी आ गई हो, हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। बाणों की शैया पर भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम गा दिया। बाणों की शैया पर सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट कर दिया। जब अंत समय आया, सब मिलने आए, और जब अंत समय आया, भीष्म पितामह को जाना था, उत्तरायण आ गया, भगवान सामने खड़े। भीष्म पितामह की एक इच्छा हमेशा रहती थी कि जब भी मैं जाऊं तो उस समय उत्तरायण हो और भगवान कृष्ण मेरे सम्मुख हो, मेरे सामने खड़े रहे भगवान और मेरे प्राण निकले। हुआ भी। युधिष्ठिर महाराज युद्ध समाप्त होते ही बड़े चिंतित हो गए, अत्यधिक चिंता में ग्रसित हो गए युधिष्ठिर महाराज कि मेरे कारण इतना भारी विलाप हो गया, भारी विनष्टि हो गई, कितने लोग नष्ट हो गए, सबका कारण मैं हूं, और अब मैं राज्य भोग करके क्या करूंगा? क्या संभव है कि मैं राज्य भोग करूं? कितना अधिकार है? उन सब का रक्त बह गया। दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई की नोक जितनी भूमि नहीं दूंगा। आज युधिष्ठिर महाराज की पूरी दुनिया है, ये पूरा पृथ्वी युधिष्ठिर महाराज ने जीत ली थी उस संग्राम में। पर आज युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि नहीं, मुझे राज्य नहीं करना। अर्जुन समझाते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं इसका पश्चाताप करूंगा, ये जितना भी हुआ ये मेरे कारण हुआ है, इसका मैं पश्चाताप करूंगा। तो मैं संन्यास लेकर के निकल जाऊंगा घर से, सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। और अर्जुन से कहते हैं कि या तुम राजा बन जाओ या फिर भीम को राजा बना दो, पर मैं राज्य नहीं करूंगा। अर्जुन समझाते हैं, अर्जुन खूब समझाते हैं, और अर्जुन कहते हैं, गृहस्थ धर्म की महिमा बताते हैं कि गृहस्थी में रहकर राज धर्म की महिमा बताते हैं कि जो राजा है उसकी प्रजा सुखी रहे। राजा के पास धन वैभव भोग के लिए कभी नहीं होता, वो सब सेवा के लिए होता है। और गृहस्थ भी यदि सेवा करने लग जाए तो सब कुछ संभव है। हमें स्वार्थ का चिंतन अधिक बना रहता है, और स्वार्थ क्या है कि हम दूसरे पर अधीन बने रहते हैं। पराधीनता ही स्वार्थ है, किसी और के अधीन रहना ही स्वार्थ है। हम जब तक किसी और के अधीन है कि वो ये कृत्य करेगा
तो मैं करूँगा, वो ये करे तो हो, वो ये करे तो हो। यही स्वार्थ है और यही पराधीनता है। हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं, किसी और का सहारा है, और जब तक जीव किसी और पर आश्रित है तब तक वो कल्याण मार्ग पर नहीं जा सकता। हनुमान जी के विषय में हम जानते हैं कि वो हर कृत्य भगवान को आश्रय मानकर करते थे। जीव को हमेशा भगवान का आश्रय ही लेना चाहिए। भगवान ही सबके आश्रयदाता है। अगर विकट से विकट परिस्थिति आ जाए तो घनिष्ठ से घनिष्ठ भी विपरीत हो जाते हैं, घनिष्ठ से घनिष्ठ भी विपरीत हो जाते हैं। तो हनुमान जी के विषय में हम जानते हैं कि हनुमान जी हर कृत्य जब करते थे तो रघुनाथ के लिए करते थे और निस्वार्थ करते थे। सेवा ही गृहस्थ धर्म हो, चाहे कोई भी जीव हो, स्वयं के शरीर से सेवा करना ही कल्याण का साधन है और इस जगत से दूरी बनाने का साधन भी सेवा है। यदि हम अपने इच्छा से दूर जाने का प्रयास करें, हम चाहे कि हम अपने मन से दूर होते जाएं, मन से वैराग्यवान होते जाएं कि नहीं भजन करना है, पर इस शरीर से हम किसी प्रकार की सेवा न करें तो हमारा किसी भी प्रकार से कल्याण मार्ग संभव नहीं है। हमारा मन कुछ ही समय में भटक जाएगा। सेवा का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। सेवा करने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। वह सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। जब हम किसी चीज को देते हैं, हमारे श्रम को देते हैं, आर्थिक धन को देते हैं, या इमोशनली किसी को सपोर्ट देते हैं, अर्थात किसी से वार्तालाप करते हैं, तो किसी को साथ देना, किसी को अपने द्वारा कुछ देना ही सेवा है। अपने स्वार्थ का चिंतन न करके देना सेवा है। जहां पर स्वार्थ चिंतन हो जाए कि मैं ये करूंगा तो मेरा भी ये लाभ है और उसका भी ये लाभ है, हालांकि लाभ सेवा से होगा ही होगा, परिश्रम से लाभ होगा ही होगा। हनुमान जी हर कृत्य श्री रघुनाथ जी के लिए किया करते थे। एक बार आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी को मूर्छित करना किसी के संभव की बात नहीं है, पर लीला करनी थी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो सबने कहा कि सजीवन कौन लाए। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा जाता है हनुमान जी को। वो हनुमान जी से कहते हैं कि सजीवन कौन लाए, और हनुमान जी कहते हैं कि मैं सजीवन लाऊंगा, मैं संजीवन लाऊंगा। हनुमान जी जब ये कहते हैं कि मैं लाऊंगा, मैं हूं तो किस बात की चिंता। हनुमान जी के मन में बस इतना सा मैं आया। हनुमान जी उड़े सजीवन लाने के लिए। रात का समय था, हनुमान जी को प्यास लग गई। हनुमान जी नीचे उतरे। एक आश्रम था, ऋषि तपस्या कर रहा था, पानी पीने गए, वहां पर कालनेमी था, उसने पकड़ लिया मगर स्वरूप से। कालनेमी से वार्तालाप हुई, कालनेमी को मोक्ष करवाया, फिर उड़े। जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, वो हनुमान जी चकित हो गए कि सजीवनी क्या है। सोच भी नहीं सकते, इतने ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे कहा है उनको, हनुमान जी को। और वो हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये क्या स्थिति है, समझ नहीं आ रहा कि सजीवन कौन सी है, कौन सी बूटी लेकर जानी है। पूरा पहाड़ उठा लिया। वही हनुमान जी जब अयोध्या के ऊपर से जाने लगे, भरत जी ने तीर चला दिया। जिन हनुमान जी पर किसी तीर का असर नहीं होता, वो हनुमान जी आज नीचे गिर गए। एक घड़ी मूर्छा आ गई और
फिर हनुमान जी उड़े और फिर उन्होंने कहा कि रघुनाथ आप हो, आपके लिए कर रहा हूँ। और फिर हनुमान जी पहुँच गए। और एक बार हनुमान जी गए लंका। अब जानते हो, जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी गए थे, तो जब जामवंत जी ने कहा कि तुम जा सकते हो, और हनुमान जी जैसे ही छलांग लगाते उड़ते, मैनाक पर्वत आता है, कहते हैं कि मोह कहाँ विश्राम सिया राम, मुझे कहाँ विश्राम है राम काज किए बिना। राम जी का काम पूरा हो तभी मैं विश्राम कर सकता हूँ। और एक इस बार उड़े कि पानी की प्यास लगी और कहते हैं कि थोड़ा जल स्नान कर लेता हूँ और थोड़ी प्यास बुझा लेता हूँ, फिर उड़ जाऊंगा। वो हनुमान जी जिन्होंने भूख प्यास सब मिटा दी, लंका पहुंचे, लंकिनी को मारा, लंकनी को मारा है हनुमान जी ने। और अशोक वाटिका गए, विभीषण जी से मिले, फिर भी किसी चीज का पान नहीं किया, खाए नहीं, बस इतना ही पूछा कि आप सीता माता का पता बता दो। भूल गए कि प्रसाद भी पाना है, कुछ खाना है, कुछ करना है, नहीं, दौड़ रहे। और सीता माता का पता पाते हैं। और जब प्रसाद पाने की भूख लगती है, कब लगती है? जब सीता माता की खोज हो जाती है, मुद्रिका दे देते हैं, बात हो जाती है, फिर कहते हैं कि माता इतने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे, फल लगे हैं, आपकी आज्ञा हो तो माँ मैं पाऊं। इतने विवेकवान हनुमान जी जब मैं में आ जाते हैं कि मैं हूं, इस मैं का इतना परिणाम हुआ कि कार्य तो हुआ, पर इतने भारी कारणों से हुआ, इतने विपदाओं को सहन करते हुआ। तो कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी बड़े हो, यदि हम में मैं की भावना है, जब तक मैं की भावना है तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और जब तक मैं की भावना है तब तक हम इस जगत में किसी न किसी वस्तु के अधीन रहेंगे, इसी जगत के अधीन बने रहेंगे, हम पराधीन रहेंगे, किसी और पर अधीन रहेंगे। हम स्वाधीन नहीं हो सकते, स्वयं पर अधीन, स्वयं पर आश्रित नहीं हो सकते, भगवान पर आश्रित नहीं हो सकते। अर्जुन और दुर्योधन में यही मुख्य कारण था। दुर्योधन कर्ण पर पूर्णतया आश्रित था और एक तरफ हमारे अर्जुन है जो केवल और केवल धर्मराज युधिष्ठिर उनके पक्ष में है, धर्मराज है युधिष्ठिर, फिर भी केवल और केवल श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित थे। जब आप देखोगे तो दुर्योधन की सेना में सब, जब भी सेनापति बनते, जो सेनापति बनता वो ही शासन चलाता था, उसके अधीन सब चलता था। और इधर पांडवों की सेना में वो श्री कृष्ण जो द्वारका के धीश है, द्वारकाधीश है, वो सारथी बने। यहां पर बहुत सुंदर बात है कि जब तक हमारे मन में यह लालसा रहेगी कि मुझे मान सम्मान की कांक्षा है, सम्मान चाहिए, तब तक आपका अपमान होगा। जब तक हमारे मन में यह है कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे मान चाहिए, तब तक आपका अपमान होगा। आप विचार कर लीजिए, अपमान कब होता है? जब हम ये सोचते हैं कि उसने तो मुझे बुलाया नहीं, ये अपमान है। पर ये कांक्षा ही नहीं है कि मुझे अपमान है, मान की कांक्षा ही नहीं है, वो मुझे बुलाए ना बुलाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका वो बुलाए ना बुलाए, आपको कोई सम्मान या अपमान की कांक्षा नहीं रहेगी, कोई चिंतन नहीं रहेगा। भगवान द्वारिकाधीश है, सारथी बन गए, फिर भी उतना सम्मान है, फिर भी उतना सम्मान है, केवल और केवल एक कारण से, क्योंकि सम्मान की इच्छा नहीं है।
अब भगवान पूरी की पूरी पांडव सेना में सारथी भी हैं और सेनापति भी हैं कहे तो, क्योंकि केवल भगवान जो कह देते हैं कि ये करना है वो ही होता है अर्जुन, और एक इधर दुर्योधन जो कहता है वो होता है। चाहे सेनापति कैसा भी विद्वत हो, भीष्म पितामह जैसा भी हो, फिर भी दुर्योधन जा जाकर कहता था आप सही से युद्ध नहीं कर रहे, आपसे नहीं हो रहा। और इधर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सारा भार है। तो ये यही सिखाता है जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, सामने चाहे 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी हो, अगर हम श्री कृष्ण पर आश्रित है तो विजय होकर रहे, कैसी भी परिस्थिति हो जाए। अधीन होना है तो भगवान के अधीन होना है, स्वाधीन होना है, अन्यथा संभव ही नहीं है। तो भीष्म पितामह अंत समय में भगवान श्री कृष्ण को मांगते हैं, और इधर हमारे युधिष्ठिर महाराज को सब समझाते हैं। समझाने पर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं मानते, सबके समझाने पर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय सबसे उत्तम वक्ता और सबसे उच्च अधिकारी का वक्ता जो है वो है हमारे भीष्म पितामह, और सबसे उत्तम श्रोता जो है वो है युधिष्ठिर महाराज। तो अवश्य इनका मिलाप होना चाहिए। किसी भी स्थान पर जहां वक्ता होता है वहां उत्तम कोटि का श्रोता होना भी बहुत आवश्यक है। जितना उत्तम कोटि का वक्ता होगा उतना उत्तम कोटि का यदि श्रोता भी हो तो उस वक्तव्य की पूर्णता हो जाती है, बहुत आनंद आ जाता है। तो भीष्म पितामह के पास जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, सब जाते हैं, भगवान सबको ले जाते हैं, और वहां पर युधिष्ठिर महाराज बड़े परेशान होकर के और भीष्म पितामह से बहुत सारी न्यायिक बातें पूछते हैं। शांति पर्व और अनुशासन पर्व में इन बातों का बहुत सारा वर्णन है। सारे धर्म पूछे गए हैं, गृहस्थी का क्या धर्म है, स्त्रियों का क्या धर्म है, राज धर्म क्या है, गौ सेवा कैसे करनी चाहिए, सारी बातें जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं पूछी गई हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं और भीष्म पितामह उनका उत्तर देते हैं। अब भीष्म पितामह देखते हैं कि अब अंत समय आ गया, अब उत्तरायण आ गया है, और उत्तरायण को देखते ही भीष्म पितामह चिंतन करते हैं कि अब मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं। श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने है। उनकी मांग यही थी कि मेरी आंखों के सामने भगवान हो। जब हम में कोई सामर्थ्य नहीं हो, हम में साधन भक्ति नहीं हो, हम में कोई कल्याण मार्ग की चाह भी नहीं हो, फिर भी यदि हम नित्य एक नियम बना लें कि भगवान के सामने जाकर के नित्य एक बात कहें कि हे नाथ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है ये सब करने की, पर आप सर्व समर्थ हो। यदि आपने इच्छा भी कर ली, सत्य संकल्प हो, आपने मन में विचार भी कर लिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आपने मन में विचार कर लिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो कृपा करो, कृपा करो। भगवान भक्त का कल्याण बहुत शीघ्र करते हैं। जब भगवान के शरण में कोई चला जाए तो उसका कल्याण होना ही होना निश्चित है, होना ही निश्चित है। वैकुंठ से कोई वापस नहीं आता। फिर भी कहते हैं कि जय और विजय क्यों आ गए। आप सब कथा जानते हैं। जय और विजय भगवान के यहाँ पार्षद हैं, 16 पार्षदों में से 2 पार्षद हैं जय और विजय।
एक बार चतुर कुमार भगवान की स्तुति कर रहे थे वैकुंठ में, और भगवान सुन रहे थे। लक्ष्मी मैया चरण प्रक्षालन कर रही थी, चरण दबा रही थी, और उसी समय चतुर कुमारों ने पहले तो कहा कि भगवान जो है कमल के फूल से भी हजारों गुना कोमल है। लक्ष्मी मैया ने कहा ये बात तो बहुत सत्य है, मैं नित्य चरण दबाती हूँ, उनके चरण इतने कोमल है, इतने कोमल है कि एक कमल का फूल की पंखुड़ी जितनी कोमल होती है उससे भी कोमल है भगवान श्री। थोड़ी स्तुति करते करते उन्होंने एक और बात कह दी, वज्र से भी हजारों गुना कठोर है भगवान। यह बात लक्ष्मी मैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहा मैं नित्य चरण दबाती हूं, कभी कठोरता का अनुभव ही नहीं हुआ, कैसे भगवान कठोर हो सकते हैं। ये बात तो उन्होंने झूठी कह दी। अब भगवान उन्होंने सोच लिया कि लक्ष्मी मैया ने मन में ये धारणा बनाई है, तो तुरंत भगवान ने मन में विचार किया कि लक्ष्मी जी को दिखाते हैं कि हम कितने कठोर हैं। उसके लिए उन्होंने अखाड़ा बनवाया, वैकुंठ में अखाड़े का निर्माण हुआ। मल्ल युद्ध करने के लिए भगवान उतर गए, और सबको भगवान ने पार्षदों में कहा कि जय विजय आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो। जय विजय में भी बहुत बलशाली थे, पर जय विजय ने तुरंत कह दिया नहीं नाथ, हम नहीं करेंगे। आप भगवान हो और भगवान से युद्ध संभव नहीं है। अब भगवान तो सत्य संकल्प वाले हैं। भगवान ने कहा कि ये तुमने बहुत गलत किया है, स्वामी की आज्ञा मानना ही सेवक का कर्तव्य है। मैंने तुम्हें आज्ञा दी और तुमने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान पुनः सो गए और जय और विजय को कहा कि आज तुम जाकर के द्वार पर खड़े हो जाओ। और भगवान ने अपने चरण तुलसी की सुगंध ब्रह्मलोक में बैठे चतुर कुमारों को भेज दी। चतुर कुमारों ने कहा आज तो भगवान न्योता दे रहे हैं। चतुर कुमार तुरंत चले आए। द्वार पर जय और विजय खड़े थे और भगवान ने यह और कह दिया कि किसी को आने मत देना। अब भगवान की इच्छा थी, इसलिए चतुर कुमार द्वार पर आए और चतुर कुमार ने कहा कि हमें रोकने वाला कौन है। जय और विजय कहते हैं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप कहाँ से आ गए बच्चे से। चतुर कुमार हमेशा बालक स्वरूप में रहते हैं और नंग धड़ंग रहते हैं, केवल लंगोटी पहने। 4 वर्ष का बालक जितना होता है उतने ही रहते, छोटे छोटे चतुर कुमार। तो नंग धड़क स्वरूप में आप आ गए वैकुंठ में, जय और विजय ने कहा। और उसी समय चतुर कुमार जिनको कभी क्रोध नहीं आता, उनको क्रोध आ गया, भारी क्रोध आया, और उन्होंने तुरंत कह दिया कि हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जाकर के 3 जन्मों तक राक्षस बनो पृथ्वी पर, 3 जन्मों तक राक्षस बनो। तुरंत भगवान आ गए। जय विजय ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, चतुर कुमारों ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा थी, सब मेरी, क्योंकि मैं चाहता था कि वज्र से कठोर कैसा हूं ये बताऊं। अब तुमने यहां भी युद्ध नहीं किया तो कहीं और युद्ध होगा। और जय और विजय 3 बार पृथ्वी पर आते हैं। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भगवान आते हैं, जय विजय आते हैं। अब भगवान के भक्त 3 बार अवतार ले रहे हैं। भगवान 4 बार उनका कल्याण करने के लिए 4 बार अवतार लेते हैं। अब मन ही मन चतुर कुमारों ने विचार किया कि जय और विजय को हमने क्रोध करके श्राप दे दिया, ये क्रोध हमें नहीं करना चाहिए था, हम पर क्रोध शोभा नहीं देता, हम ऋषि तुल्य हैं। इसलिए हम प्रहलाद महाराज के रूप में अवतरित होंगे, अर्थात इनमें से एक के कल्याण का कारण हम बनेंगे। और
लक्ष्मी जी कहती है कि ये कुछ अंश मेरे कारण भी हुआ है, तो एक बार इनके कल्याण का कारण मैं बनूंगी। और सीता माता के रूप में रावण का कल्याण, कुंभकर्ण के कल्याण का कारण सीता माता बनी, और प्रहलाद महाराज बने हिरण्याकश्यप के कल्याण का कारण। अब भगवान ने 4 बार अवतार लिया है, और मलयुद्ध की कामना, इच्छा भगवान ने कर ली, और इस इच्छा की पूर्ति भी भगवान करते ही है। इतना सुंदर मलयुद्ध किया है हिरण्याक्ष के साथ भगवान ने। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर क्षीर सागर में छुपा दिया, तो भगवान ने वराह रूप में इतना सुंदर अद्भुत पराक्रम दिखाया है, मलयुद्ध किया है हिरण्याक्ष के साथ। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नाथ, अब आप इस लीला को समाप्त करो। इतना भारी मलयुद्ध किया भगवान ने। हिरण्याकश्यपु के साथ भी भगवान ने मलयुद्ध किया है, और हिरण्याकश्यपु को भी मारा है। ये कठोरता, भगवान कितने कठोर है ये भी दिखा रहे हैं। सत्य संकल्पी है, संकल्प लिया है तो कल्याण होगा। अब यदि कोई भक्त है, जय और विजय, हमने जाना कि यदि कोई भक्त पतन भी हो जाए, भक्त को क्रोध भी आ जाए, या भक्त का अपराध भी हो जाए, उन्होंने भक्त अपराध कर दिया था, चतुर कुमारों का अपराध कर दिया था, नंग दड़ंग बोल दिया, उस अपराध के कारण उनको आना तो पृथ्वी पर पड़ा, पर भगवान पीछे पीछे आ गए उनके कल्याण के लिए। पीछे पीछे भगवान उनके कल्याण के लिए आ गए, और भगवान ने सहन शक्ति, कठोर कितने हैं ये भी दिखा दिया। पहले में वो मलयुद्ध से दिखा देते हैं कि शरीर से कितने कठोर हैं, और अगले में जब बाणों से काम होता है, धनुष बाण से काम होता है, तो रघुनाथ ये भी दिखा देते हैं कि वो वैसे कितने कठोर हैं। और श्री कृष्ण दिखा देते हैं कि शब्दों से कितने कठोर हैं। शिशुपाल इतनी गालियां देता है, ऐसी ऐसी गालियां देता है, फिर भी भगवान सहनशीलता दिखाते हैं, सब कुछ सहन कर जाते हैं। पर भगवान भक्त का अपमान नहीं सहन करते, उस समय शिशुपाल का गर्दन काट देते। तो भगवान दिखाते हैं कि वो कितने सहनशील हैं, और इस एक पूरे इच्छा के कारण, एक इच्छा के कारण इतना बड़ा सत्य संकल्प लीला करते हैं भगवान। एक इच्छा थी कि लक्ष्मी जी के मन में आ गया कि कैसे कठोर है, और उस कठोरता को दिखाने के लिए भगवान इतनी लीलाएं करते हैं। तो भगवान ने यदि विचार कर लिया, और आप अगर एक बार भगवान की शरण में चले गए, फिर आपका अकल्याण नहीं हो सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, न में भक्त प्रणश्यन्ति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, कभी पतन नहीं हो सकता, कभी किसी परिस्थिति में मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। आप चाहे बड़े से बड़ा उदाहरण ले लीजिए, अगर ध्रुव महाराज को लेते हैं तो ध्रुव महाराज पहले योगी थे, और उनकी 6 महीने की तपस्या बाकी रह गई थी, और ध्रुव महाराज के रूप में आकर के उन्होंने 6 महीने की तपस्या पूर्ण कर ली। यदि आप गजेंद्र को लेते हैं तो गजेंद्र इंद्रद्युम्न महाराज थे, और वो गजेंद्र जब भगवान को पुकारते हैं तो उनका भी कल्याण भगवान कर देते हैं। और हमारे भगवान के प्रिय हर जीव जो है हमारे भगवान के अति प्रिय वृतासुर चित्रकेतु महाराज थे। चित्रकेतु महाराज को वैकुंठ मिल गया, उनको पार्वती मैया का श्राप मिला कि तुम वैकुंठ के अधिकारी नहीं हो, और उस श्राप से वो वृतासुर बने, और भगवान को इतनी सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित की, और उनका भी कल्याण हुआ। अंत समय में वो कहते हैं, अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्म मुह्य मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाय। हे नाथ, मैं आपके चरणों में बैठ जाऊं, और जहां पर
आपके भक्त है। अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भविता सुनुय। आपके दासों अनुदासों का दास बन जाऊं मैं, और मेरे मुख से निरंतर आपका नाम निकलता रहे और ये शरीर कार्य करता रहे, निरंतर कार्य। गृणीत वाक कर्म करो तो काय, ये शरीर कार्य करता रहे। न नाक पृष्ठम न पारिमिष्टम। भगवान ने विचार किया होगा कि ये मांग क्या रहा है, निरंतर मेरे दासों का दास बनना। तो कोई उच्च पद, इंद्रासन, कोई ब्रह्मासन, कुछ मांग रहा हो तो भी वृतासुर कहता है न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम व समंजस्त्वाम विरहस्य कांक्षे। मैं आपके विरह की कांक्षा करता हूँ, आपसे प्रेम की कांक्षा करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इंद्रासन चाहिए, ना इस महितल का लोक चाहिए, न पाताल चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, और तो और न पुनर्भवम। मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, आप मुक्ति भी मुझे मत दो। कैसा प्रेम चाहिए? विरहस्य कांक्षम, कैसा विरह चाहिए? अजात पक्षा इव मातरम खगाहा स्तन्यम यथा वत्सरा शुदार्ता प्रियम प्रियेव विषणम वश मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। जिस प्रकार पंछी की बच्चियां अपने माता की इंतजार में रहती है कि माता आए हमें दाना लेकर, दाना लेने जाती है, तो वो जिस प्रकार इंतजार में रहती है, इस तरह मैं आपके विरह में रहूं। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, इस विरह में एक विपत्ति है कि जैसे ही दाना प्राप्त होगा तो चिड़ियाएं भूल जाएंगी, और थोड़ी बड़ी होने पर वो छोटी छोटी चिड़ियाएं स्वयं दाना लेने उड़ जाएंगी। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उस गाय की, बछड़े की तरह हूं जिसको जंगल में गई हुई गाय का इंतजार रहता है कि कब वो आए और उछल कूद करके मैं उसका दूध पीऊं। पर उसमें भी वो संशय कर लेते हैं। वृतासुर महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें भी एक आपत्ति है। जैसे ही उदर पूर्ति हो जाएगी, जैसे ही पेट भर जाएगा बछड़े का, तो बछड़ा चिंतन करेगा, बछड़ा कहेगा कि नहीं अब बहुत है, अब मां चाहे दूर भी चली जाए तो भी संभव है। पर प्रियम प्रिय विषणम विषन्ना। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति की इंतजार में रहती है और जब उसका पति आ जाए तो वो स्वयं को न्योछावर कर देती है, ऐसी मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। मैं इस प्रकार से आपकी इन आंखों से देखने की तपस्या करना चाहता हूँ, उस प्रेम में जाना चाहता हूँ। और अंत में वो कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्र भ्रमतः स्वकर्म भी। मैं अपने कर्मों से, हे उत्तम श्लोकी, हे उत्तम, मैं अपने कर्मों से इस संसार के चक्र में घूम रहा हूं और घूमता रहूं, कोई आपत्ति नहीं है। संसार चक्रे भ्रमत पर तन्मयाय आत्मजात्मजादार गेहेश वासक्त चित्त शिननाथ भुयात। आपके दासों में, आपके भक्तों में, इनमें मेरी आसक्ति हर जीवन में बनी रहे, यही कामना है मेरी। आपके भक्तों का संग मिले। भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। जहां भक्ति का संग मिल जाए, किसी भक्त का संग मिल जाए, तो आपका कल्याण निश्चित है, आप में परिवर्तन निश्चित है, होकर रहेगा, होकर रहेगा। ययाति महाराज इंद्र के समान थे, इंद्रासन पर जाकर बैठ गए और ययाति महाराज, एक पाप हो गया, एक अपराध हो गया। उस अपराध से इंद्र ने कहा कि जाओ पृथ्वी पर उल्टे गिर जाओ। ययाति महाराज उधर से गिरने लगे तो उन्होंने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, मुझे एक वरदान दे दो गिरते समय। क्या? मैं वहां गिरूं जहां पर संतों की सभा लग रही हो। इतना गिरते हुए मांग रहे थे, जहां तक गिरे वहीं रुक गए, जहां तक गिर रहे थे वहीं रुक गए। उसका मूलतः कारण ये था कि संतों का चिंतन करते ही, संत संग, सत्संग का चिंतन करते ही जिस अवस्था पर वो थे वहीं पर रुक गए, उसी हवा में रुक गए। इतनी महिमा है संत की, इतनी महिमा है। तो हमें संग में रहकर भगवान भक्ति करते रहना चाहिए।
और निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, चाहे वह गौ सेवा हो, तन मन धन से करनी चाहिए। तन मन धन का अर्थ है जहाँ पर हम तन से सेवा कर सके, किसी ब्राह्मण, किसी भक्त या किसी गौ की हम तन से जाकर के उसकी सेवा कर सके, इस तन का उपयोग हो, परिश्रम हो, तो उस प्रकार करनी चाहिए। मन से सेवा अर्थात वो मन जो है उनको अर्पित करते हुए, हर कृत्य मन से करते हुए। एक होता है मन से और एक होता है बेमन से। जब हम मन से करते हैं तो हमें आंतरिक खुशी होती है, और बेमन से करते हैं तो चाहे कितना भी अच्छा हुआ हो हम यही कहेंगे, नहीं यार इससे अच्छा तो वो था, इससे। तो मन से और धन से, जहाँ तक संभव हो यथासंभव धन से भी सेवा करनी चाहिए। तो तन मन धन से हम यदि इस सेवा में लग जाए और हम नित्य भगवान से कहें कि हे भगवान, मेरे में सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं भक्ति कर लूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है मैं साधन कर लूँ, पर आप यदि कृपा करो तो साधन भी हो जाए। पर अवश्यम भावी नित्य एक बात मांगना कि मरने से पहले रघुनाथ आप दर्शन दे दो। जब प्राण तन से निकले तो आप मेरे सामने खड़े रहो। हे रघुनाथ, हे घनश्याम, मेरे सामने आप रहो। इतना ही मांगता हूं, इतना ही मांगता हूं। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। कृपालु राम की शरणम, दयालु कृष्ण की शरणम, हरि 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 शरणम। कृपालु राम की शरणम, दयालु कृष्ण की शरणम, राम की शरणम, दयालु